आ गया पर्वत हैं। हाँ, वो कृष्ण ने वो इंद्र की पूजा बंद करवा दी और उसने घनी बारिश कर दी और वो फिर पर्वत ठा लिया, उसका तले बढ़ गया। या भी के बात हुई, असल तो पर्वत उठे क्यों कर, धरती का के ओढ़ा हुआ है, कड़ते ही की उठेगी। कस्सी हो तो उसकी चुवाड़ी उठ जाए, भाई अड़ते ही की कस्सी पे माटी आई। यूँ पर्वत हो गया, पर्वत तड़ते ही कड़ते ही उठेगा, असंभव चीज़ है। और बोले उस तरह वो घनी बारिश होगी जब वो गोपियाँ और वो पाड़ी हैं पशु उसके तले शरण ले गए। न्यू शरण ले खाएंगे कि कई दिन डटेंगे उड़े। अभी आंगली पर ठा दिया और ओरा ने भी आंगली लाई। इसका सीधा तो कुछ भी मतलब नहीं निकला, लेकिन भगवान ने बताया, इसका अर्थ बताया, एक एक चीज़ का खोल के बताया कि ये जो पुरानी दुनिया है गली शरीर इतनी भयंकर हो रही, इसका परिवर्तन ईसाए है जिसा पाठ ठाना। पाठ ठाना यह संभव है ना। और यह दुनिया बदलना, बल्कि एक आदमी का बदलना भी बड़ा कठिन है। 20 साल हो जाए जब भी उसकी वह चाल नहीं पाजा है, बीच बीच में वह उभरा हुए हैं कीटाणु उसके। तो सबसे कठिन काम है यो आदमी का परिवर्तन करना, उसको राक्षस से फिर देवता बनाना। पहले तो मानस है को नहीं, मानस बनाना, फिर फरिश्ता बनाना, फिर देवता बनाना। सबसे कठिन कोई नहीं कर सकता ये शिव भगवान की करामात है। तो ईव यो काम आ रहा है, उसका आगे फिर आ जाए यो विश्वकर्मा और भैया दूज जो आज है। अब भैया दूज का भी देखो अंतिम दिन रखा है। ये लौकिकता से अलौकिकता, फिर तुम भी आत्मा मैं भी आत्मा, आपस में भाई भाई, आड़ा आई बात। लेकिन पहला तो अपने गृहस्थियाँ का भाई हर एक के माँ बाप तो गुजर जाए, और पीछे बाण किते ब्याही जा, भाई घर पर रह जा। उनकी आपस में तालमेल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे के वाणे ठाणे जरूर पर तो चाहिएंगे। ये भाई का बालक हो जाए तो बाण आवा है ना जापप है, और उसने छोड़ के और किसने बुलावे, किसकी तसल्ली करे। जापप बुलावा गाल भाभी खातिर गूंदर व खा जा वाप पे क्या कर लिए 10 किलो घी गाला था उसने आप पे पैर जा, नाम उसका लागी जाजूगर गन करे गालने है ना जस्ता खातिर गूंद। आज यू फलाना रिश्तेदार आ गए, एक बेला भर के उसने खुआ दिया, एक फलाना आ गया दकड़ा गया, बहु देखी जा नाम तेरा हो गया यो इतने किलो और खुआ दिया। और आते ही कई बढ़िया सासू तो को नहीं कहूँ इसी हो है वो औरान ने खुआ दी, बहु रह जान्यू कि न्यू। तो ही उस खातिर बाण हो तो उसका स्नेह होगा आपस में। अपने भाई के घर ने भी देखेगी, भाभी ने भी देखेगी, बिया काम जोगी खड़ी हो जाए तो ठीक हो जाए। इतना भरोसा और किस पर करा जा सके। जहाँ तो ये 2 त्यौहार सिर्फ भाई और बाण खातिर बनाए, एक तो राखी का, एक यू भैया दूज का। और इसमें ज़्यादा यू देखा है कि भाई जावे बाण दो रहे। कहानी भी बना रखी है, यमराज गया यमुना, उसकी बाण थी उसके, जबकि यमराज ने तो बहुत घना काम था। नीनू कह दे भाई मैंने तो छुट्टी को नहीं मिली, मेरे तो यहाँ हटती, मेरा जिसका घना धंधा हो वो कम जाओ हैं धंधा अड़ा दे हैं हट। तो इस कहानी में देखा है यमराज जितने काम तो किसी को नहीं,
आज फलाना ले पकड़ के लेना है, धकड़ा मरना है, आज यूँ मरेगा, आज यूँ मरेगा। कितना बड़ा धंधा है उसका। लेकिन अगर भाई बाण का होगा तो बाण की इज्जत है उसमें। अगर बाण जाई जा भाई दौरे लेन तो मंगती सी लागन लाग जाएगी, लागे नहीं की उसकी कोई इज्जत सी नहीं बनती। चाहे कितना बड़ा कारोबार भाई अगर बाण का हुआ है तो उसका सम्मान है। समझ में आई? तो लौकिकता में आड़ते ही बात आई। फिर भगवान आया जब अलौकिक परिवार बन गया तो आपस में के बताओ है, दो संबंध हैं, भाई और बाण के। ब्रह्मा के बच्चे बने जे तो उनका भी आपस में यूँ होना चाहिए मेल, जिसका बहन भाई का। लेकिन अगली सीढ़ी है भैया दूज दो हों लेकिन दोनों आत्मा, मैं भी आत्मा तू भी आत्मा, आपस में भाई भाई। आड़ संपूर्णता हो जाए ज्ञान की, क्योंकि आत्मिक स्थिति होगी। देह का भान की बातें खत्म हुई, सिर्फ आत्मा रह गई। सब आत्मा तो सब भाई भाई। असली पक्का संबंध तो आत्मिक संबंध बाबा का है, भाई भाई का, क्यों सब आत्मा है। ब्रह्मा के बच्चे बने जब शरीरधारी रूप में होंगे। समझ में आई? तो आज ही आपने संजित बात करवाएंगे। यो कविता का भाई है, कविता तो छोटा है, दूसरे नंबर पे प्रिंसिपल है। यो बहुत सारी इस पर ग्रांट आवे है, पीछे कितने खर्च करो और पीछे बतेरे, और लेकिन ड्यूटी भी सख्त है। अरे आज यो अपनी बाण दोहराया है तो आज आपसे भी मिलेगा। यो ज्ञान में भी किसा है, ज्ञान सुना होगा आपने, अब तो इनसे मिलोगे। अच्छा, ओम शांति।